दोस्तों, ये तो आप जानते ही होंगे कि प्लैनेट जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का किंग प्लैनेट है, जो कि सभी प्लैनेट से साइज में बहुत बड़ा है। अगर आप कहोगे कि कितना बड़ा, तो चलिए इसका अंदाज़ा लगाते हैं। अगर ये सोलर सिस्टम के सभी प्लैनेट्स को 2 बार भी खा ले तो भी इसमें जगह बच जाएगी। इनफैक्ट अगर कोई हमारे सोलर सिस्टम को दूर से देखे तो उसको बस सन दिखेगा और जुपिटर दिखाई देगा। बाकी सब प्लैनेट्स उसे ऐसे लगेंगे जैसे कोई स्पेस का कचरा है। और जैसे हम जानते हैं कि जुपिटर सबसे बड़ा है, ठीक वैसे ही ये सबसे खतरनाक भी है। अब ये देखो, यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि प्लैनेट जुपिटर हम इंसानों के लिए सबसे खतरनाक जगह है। अगर कोई उसके तरफ छलांग लगाएगा तो उसके नज़दीक भी नहीं पहुँच पाएगा, इससे पहले ही उसकी रेडिएशन से मौत हो जाएगी। तो इसीलिए जुपिटर सबसे खतरनाक प्लैनेट है। तो अगर हम जुपिटर को हमारे सोलर सिस्टम का सबसे खतरनाक प्लैनेट भी बोल दें तो शायद गलत नहीं होगा। तो इस वीडियो में हम सबसे खतरनाक और सबसे बड़े प्लैनेट जुपिटर के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, इसीलिए इसको एंड तक देखते रहना। तो दोस्तों, जुपिटर को एक्सप्लेन करने के लिए तो सबसे पहले हमें वक्त में पीछे जाके ये देखना पड़ेगा कि जुपिटर आखिर बना कैसे और जुपिटर क्यों बना। क्या होता यदि अगर जुपिटर होता ही ना? क्या जुपिटर के ना होने से हमारे सोलर सिस्टम को कुछ फ़र्क पड़ता या फिर ये बेबुनियाद है? तो सबसे पहले तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं स्टोरी ऑफ जुपिटर। तो दोस्तों, अगर बात करें जुपिटर की, तो जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे पुराना प्लैनेट है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि आज से 4.6 बिलियन साल पहले हमारे सोलर सिस्टम में कुछ भी नहीं था। हमारे सोलर सिस्टम में बस गैस के बड़े बड़े बादल थे जो कि सिकुड़ने लगे और फिर वो घूमते घूमते एक ऐसे सितारे के पास पहुँचे जो कि फटने वाला था और इससे इसमें भयंकर विस्फोट हुआ, जिस कारण से सन का जन्म हुआ। और साथ ही साथ जुपिटर का भी जन्म सन के कुछ सालों के बाद ही हो गया था। मतलब सन बना पहले, उसके कुछ सालों बाद ही जुपिटर भी बनना स्टार्ट हो गया था। और दोस्तों, ये तो आपको पता होगा कि हमारा सन एक स्टार है। तो जब भी एक स्टार पैदा होता है तो उसके आगे डिस्क बन जाती है, जिसे कहते हैं प्लूटो प्लैनेटरी डिस्क। और इसके नाम से ही इसका मीनिंग दिख रहा है, प्लूटो प्लैनेटरी डिस्क, यानी कि ऐसी डिस्क जो प्लैनेट्स बनाती है। तो ये डिस्क एक स्टार के गिर्द 5 से 10 बिलियन साल तक रहती है, इसके बाद ये ख़त्म हो जाती है। लेकिन जाने से पहले बहुत से प्लैनेट्स को बनाई जाती है जो कि फिर उस स्टार के गिर्द घूमने लगते हैं। और ऐसा ही कुछ हमारे सन के साथ भी हुआ। दोस्तों, जब हमारा सन पैदा हुआ तो उसके गिर्द भी धूल की एक डिस्क थी, जिसमें बहुत से मेटल्स भी बनने लगे थे और आपस में टकराने लगे। तो इन सब के चलते जुपिटर भी बनना स्टार्ट हो गया। इसका मतलब कि जुपिटर सबसे पहले बना। तो जुपिटर सबसे पहले बना और यही वजह है कि जुपिटर सबसे बड़ा है, क्योंकि दोस्तों जो प्लैनेट सबसे पहले बनेगा वो सबसे ज़्यादा धूल को अपने अंदर खींच पाएगा और जो प्लैनेट सबसे ज़्यादा धूल को अपने अंदर खींचेगा डेफिनेटली वही सबसे बड़ा प्लैनेट होगा। दोस्तों, और मज़े की बात ये है कि जुपिटर भी उन्हीं एलिमेंट्स से बना है जिन एलिमेंट्स से एक स्टार बनता है, यानी कि हाइड्रोजन और हीलियम। इनफैक्ट हमारा सन भी हाइड्रोजन और हीलियम से ही बना है। और जुपिटर बस साइज में छोटा रह गया, वरना ये भी एक स्टार होता। और इसीलिए जुपिटर को एक फेल्ड स्टार भी कहा जाता है, यानी कि ऐसा सितारा जो बनते बनते रह गया। तो ये तो हो गई जुपिटर की बनने की स्टोरी कि जुपिटर आखिर बना कैसे। अब स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं उस वक्त जब जुपिटर को इंसानों ने देखा। तो चलते हैं प्लैनेट जुपिटर
जुपिटर की डिस्कवरी की तरफ। दोस्तों, वैसे जुपिटर को भी बहुत पहले ही देख लिया गया था, क्योंकि जुपिटर उन 5 प्लैनेट्स में से है जो कि बिना किसी टेलीस्कोप के दिखाई देते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्यों मरक्यूरी, वीनस, मार्स, जुपिटर और सैटर्न ये 5 ऐसे प्लैनेट्स हैं जिन्हें हम बगैर किसी टेलीस्कोप के भी देख सकते हैं। ये प्लैनेट्स हमें एक बड़े से स्टार की तरह नज़र आते हैं और एंशिएंट टाइम के लोगों ने पहले ही जुपिटर को भी देख लिया था। अब वैसे पहले लोगों को पता था कि जुपिटर एक प्लैनेट है, लेकिन उन्हें इतना नहीं पता था कि उसके इर्द गिर्द रिंग्स भी है और मून्स भी है। दोस्तों, जुपिटर को सबसे पहले देखने वाला इंसान गैलीलियो गैलीली था। गैलीलियो ने एक छोटी सी टेलीस्कोप से जुपिटर को देखा और साथ ही साथ उसने जुपिटर के 4 बड़े मून्स भी देखे। तो गैलीलियो ये सब देख के बहुत हैरान हुआ। उसे पहली बार ये पता चला कि किसी प्लैनेट के गिर्द रिंग्स भी हो सकते हैं और मून्स भी हो सकते हैं, वरना लोगों को यही पता था कि मून केवल अर्थ के पास है। और गैलीलियो ने ये देखा कि एक प्लैनेट के पास एक मून नहीं बल्कि बहुत सारे मून्स भी हो सकते हैं। गैलीलियो ने जुपिटर के जिन 4 मून्स को देखा वो गैनीमीड, आयो, यूरोपा और कैलिस्टो, और ये चारों मून्स जुपिटर के सबसे बड़े मून थे। तो खैर, अब हमने जुपिटर की स्टोरी भी देख ली, अब इसकी डिस्कवरी भी देख ली। तो अब ये बचता है कि जुपिटर आखिर क्यों ज़रूरी है। क्या जुपिटर के होने या ना होने से हमारे सोलर सिस्टम को कुछ फ़र्क पड़ता? दोस्तों, अगर जुपिटर ना होता तो अर्थ पर आज लाइफ ना होती। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि जुपिटर अर्थ के लिए एक शील्ड की तरह काम करता है। अर्थ पर जो एस्ट्रॉइड्स गिरने वाले होते हैं, या तो वो अपनी हाई ग्रेविटी की वजह से उन्हें दूर फेंक देता है या तो उन्हें अपनी तरफ खींच लेता है, और इसीलिए अर्थ पर आज मस्त वाली लाइफ बनी हुई है। अगर जुपिटर ना होता तो अर्थ और उसके पास वाले प्लैनेट्स के ऊपर आज एस्ट्रॉइड की बारिश हो रही होती। अब सवाल ये है कि आखिर ये एस्ट्रॉइड्स कहाँ से आते हैं? दोस्तों, इसका जवाब है कि मोस्टली एस्ट्रॉइड बेल्ट से आते हैं, जो कि मार्स और जुपिटर के बीच में मौजूद है। इस बेल्ट में लगभग 1 से 2 मिलियन एस्ट्रॉइड शामिल हैं और 2021 की स्टडी के मुताबिक ये पता चला है कि जो एस्ट्रॉइड से डायनासोर मरे थे वह भी एस्ट्रॉइड बेल्ट से ही आया था। यदि अब क्या होगा कि आप जुपिटर पे कूद जाओ, तो दोस्तों पहली बात कि जुपिटर पर सरफेस मौजूद ही नहीं है। हाँ, जुपिटर एक ऐसा प्लैनेट है जो ज़्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ है, जिसके अंदर सरफेस उतरना ही नहीं है। अब सबसे पहले अगर आप जुपिटर पर कूद जाओ तो आप पहले ही मर जाओगे। आपको उससे 3 लाख किलोमीटर दूर रेडिएशन आपके सूट से अंदर चली जाएगी और आपको तोड़ देगी। इस कारण से आप जुपिटर पर उतर ही नहीं सकते। अब आप ये भी समझ गए कि जुपिटर पे गिर गए तो क्या होगा। अब बात करते हैं कि जुपिटर सन से कितना दूर है और उसको सन की रोशनी मिलने में कितने मिनट्स लगते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जुपिटर सन से 5 टाइम्स ज़्यादा दूर है, यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर है। और अगर आपको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मतलब टाइम्स होता है, मतलब कितना ज़्यादा है। मतलब जैसे जुपिटर सन से 5 टाइम ज़्यादा फासले पर है, जैसे अर्थ 1 टाइम ज़्यादा फासले पर है सूरज से। अर्थ पर तो सूरज की रोशनी 8 मिनट में पहुंचती है, लेकिन वहीं जुपिटर में पहुंचने में पूरे 43 मिनट्स लग जाते हैं सन की लाइट को।
दोस्तों, जुपिटर की रोटेशन सोलर सिस्टम में सभी प्लैनेट से बहुत फास्ट है। जहां अर्थ अपनी एक रोटेशन 24 घंटे में कंप्लीट करती है, वहीं जुपिटर बस 9 घंटे और 56 मिनट में अपनी एक रोटेशन को कंप्लीट कर लेता है, जिसकी वजह से जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे फास्ट स्पिन करने वाला प्लैनेट बनता है। खैर, जुपिटर फास्ट स्पिन तो करता है, लेकिन ये फास्ट रेगुलेशन नहीं करता। मतलब दोस्तों, अर्थ अपना एक रेगुलेशन 365 डेज में कंप्लीट करती है, लेकिन जुपिटर का ऑर्बिट बड़ा होने की वजह से जुपिटर को अपना 1 साल कंप्लीट करने में 12 साल लग जाते हैं। यानी जुपिटर को एक रेगुलेशन करने में पूरे 12 साल का टाइम लगता है। और मज़े की बात यह है कि अर्थ जब रेगुलेशन करती है तो अर्थ पे ढेर सारे मौसम बदलते रहते हैं। लेकिन वही अगर जुपिटर की बात करें तो जुपिटर पे कोई मौसम है ही नहीं। वहाँ का कोई मौसम ही नहीं है, ना ही वहाँ सर्दी है ना ही गर्मी है, कोई भी वहाँ मौसम नहीं है। बाय फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपके पास पार्ट 2 आ चुका है तो वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, वरना वो अभी तक नहीं आया। बाय बाय।